हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट यूनिट है करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके बारे में ही हम आज सिंपली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्ज़ाम में करिकुलम एंड सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस लिखनी है, देन उसके बाद कुछ डेफिनेशंस आपको देनी है, एंड सेकंड आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, फिर करिकुलम एंड सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है वो लिखना है, एंड कैरेक्टरिस्टिक, एंड लास्ट में करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, करिकुलम को किस तरह से बनाया जाता है एंड उसका प्रोसेस किस तरह से होता है। सो इन सभी पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं करिकुलम। The curriculum has been derived from a Latin word currere, which means a race course or a runway on which one runs to reach a goal। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा एक रास्ता होता है उसे हम यहाँ करिकुलम से डिफाइन करते हैं। A curriculum is the instructional and the educative program by following which the pupils achieve their goals, ideas and aspiration of life। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि स्कूल में एंट्री लेने के बाद और स्कूल से आउट होने तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक बच्चा जिस जिस चीज़ में इंक्लूड होता है, वो जिस जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जो नॉलेज वो गेन करता है, हर वो चीज़ करिकुलम में काउंट होती है। अकॉर्डिंग टू मोर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है करिकुलम को लेकर। Curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aim of school। सो आई होप कि ये डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि करिकुलम क्या होता है। आगे हम और जान लेते हैं। Curriculum is the total structure of ideas and activities which organize in a school। एक स्कूल में जो भी आइडियाज़, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उन सभी का जो टोटल स्ट्रक्चर है उसे हम करिकुलम कहते हैं। Curriculum is a series of potential experience set up in educational institutions for the reason of disciplining the learners in desirable way of thinking of a concerned society। It is a path by following which we can reach a specific destination। करिकुलम एक हमें रास्ता दिखाता है जिससे हम अपनी डेस्टिनेशन पे अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आगे है करिकुलम कंसिडर टू बी आ सीरीज ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ विच आर प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय अ टीचर एंड प्यूपिल्स वर्किंग टुगेदर। अब करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं कि एक करिकुलम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द करिकुलम इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग मीन्स लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, उन सभी में हमारा करिकुलम इन्वॉल्व होता है। हर वो चीज़ करिकुलम में एड ऑन होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन नीड ऑफ पीपल्स। जो भी पीपल्स की, जो हमारी लोगों की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की नीड है, उन सभी को ध्यान में रख कर हमारा जो करिकुलम है वो बनाया जाता है। इट इज़ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं, लोकतांत्रिक, लोगों के मूल्यों को, उनकी वैल्यूज़ को ध्यान में रख कर ये बनाया जाता है। द करिकुलम इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एफर्ट। एक लॉन्ग टर्म एफर्ट के बाद ये हमारा रिजल्ट निकल कर आता है, जिसे हम करिकुलम कहते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन डिटेल। डिटेल में कॉम्प्लेक्स होता है। इट प्रोवाइड फॉर द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स। द करिकुलम कॉम्प्लीमेंट्स एंड cooperates with other programs of the community। It has educational quality, it has administrative flexibility। तो अभी तक हमने करिकुलम की बात की, अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में करिकुलम में क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और क्यों ये एक दूसरे से अलग हैं। सिलेबस इट हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड syllabus मीनिंग लेदर parchment label that gave title and content of documents।
सिलेबस एक तरह की हमारी हेडलाइन होती है जिसे हम किसी भी चीज़ को बताने के लिए एक आइडिया देते हैं कि हाँ, ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ है, जो भी हमारा पूरा कंटेंट है, वो किससे रिलेटेड है। इट इज़ अ रिलेटेड टू टाइटल। हमें सिर्फ एक आइडिया दे दिया जाता है कि हाँ, ये मीन्स जैसे कि हम एनसीएफ के बारे में पढ़ते हैं तो हम एकदम से किसी को नहीं बता सकते। हम बस एनसीएफ बोल देंगे, एनसीएफ का नाम सुन के कोई समझ जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इस टाइप से एक हेडिंग होती है, एक लेवल होता है किसी को भी समझाने के लिए। Syllabus is a document normally for the use of teacher that record the aims, objective, content, outcomes and information specific to a subject or learning area. Syllabus is a document that contains all the portion of the concept covered in a subject. जो सिलेबस है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को कवर किया जाता है। उन सभी की एक हेडलाइन तैयार की जाती है कि इन सारे सब्जेक्ट्स को हमें किस तरह से एक साथ लेकर चलना है, किस तरह से हमें पढ़ाना है बच्चों को, किन किन चीज़ों का, किन टॉपिक्स का, किन टीचिंग मेथड्स का, किस टीचिंग मटेरियल का, किन किन एक्टिविटीज़ का हमें यूज़ करना है। द सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। सिलेबस एक करिकुलम का छोटा सा पार्ट है। तो करिकुलम इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड द सिलेबस इज़ अ माइनर टर्म. It is a plan of learning experience of a learning experiences of a particular subject to be provided to the learners to meet their needs of particular standard in a year and semester. अब एक सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्पेसिफिक कंटेंट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेथड्स, मटेरियल एंड मीडिया, इवेलुएशन एंड गाइडेंस, रेफरेंसेस। इन सभी चीज़ों को हम एक सिलेबस में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हमें ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से जो हमारा यह पूरा प्रोसेस है वो वर्क करता है। यहाँ सबसे पहले सेंटर में टीचिंग प्रोग्राम होता है, देन उसके चारों तरफ जो है हमारा सिलेबस होता है एंड करिकुलम उन सब का एक कंप्लीशन है, उन सबको कंप्लीट करता है। हमारे करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है एंड टीचिंग प्रोग्राम आता है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस की। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, आप अच्छे से देख सकते हैं करिकुलम एंड सिलेबस मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है। सो इट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ थॉट मटेरियल इन अ स्कूल सिस्टम। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उन सभी का एक कंप्लीट सेट होता है करिकुलम। द सिलेबस इज़ द कंटेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक कॉन्सेप्ट टू बी टॉट। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाना है उन सभी की एक कंटेंट लिस्ट एंड टॉपिक ऑफ एंड कॉन्सेप्ट होते हैं सिलेबस। करिकुलम पर्सपेक्टिव होता है नेचर में एंड सिलेबस डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में। करिकुलम प्रिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, सिलेबस डिस्क्राइब द मीन्स टू ऑब्जेक्टिव देम टू एक्टिव देम। इट इज़ फॉर अ कोर्स एंड सिलेबस इज़ फॉर अ सब्जेक्ट। जो करिकुलम है कोर्स के लिए होता है, सिलेबस एक सब्जेक्ट के लिए होता है। करिकुलम provides a baseline for the syllabus and syllabus provides a baseline for textbook. Curriculum decided by government or the school college administration। जो करिकुलम है उसे या तो गवर्नमेंट बनाती है या फिर स्कूल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, बट द सिलेबस प्रिपेयर बाय द टीचर। सिलेबस एक टीचर प्रिपेयर करता है। करिकुलम इज क्वाइट एंड एक्सटेंसिव एंड मैसिव कॉन्सेप्ट। Syllabus is quite narrow and small. Curriculum prepare for life. Syllabus prepare for an exam. Curriculum is based on philosophy, goals and values of life. Syllabus is not primarily based on these. Curriculum aims for a change in behavior. Syllabus aims for achieving the objective of a course. Curriculum is for the teacher's guidance and the syllabus is a outline of subject for the students. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि करिकुलम जो है एक टीचर के लिए, एक स्कूल के लिए, एक कॉलेज के लिए बनाया जाता है, बट अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। स्टूडेंट्स की नीड को सेंटर में रखकर उनकी जो भी नीड्स हैं, जो भी उनके लिए वर्क करना है, जो उन्हें पढ़ाना है, जो उन्हें इस टीचिंग प्रोवाइड करनी है, उन सभी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। करिकुलम एक टीचर के लिए गाइडेंस होती है एंड जो सिलेबस है वो स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस होती है।
अब हम बात कर लेते हैं नीड ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, इनकी ज़रूरत क्या है हमें। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर, एक टीचर के महत्व के लिए, टीचर की सिग्निफिकेंस के लिए करिकुलम एंड सिलेबस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने ऐसे पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन सभी को आपको यहाँ डिटेल में देना ज़रूरी है। सेकेंड, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूडेंट एंड थर्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम को सिग्निफिकेंस देने के लिए भी करिकुलम एक इम्पोर्टेंट है, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये आपको एक्सप्लेन करना है। हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस की। तो सिंथेसिस ऑफ लाइफ एंड सब्जेक्ट, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, organizing teaching, learning and evaluation, determining structure of content, development of democratic outlook, development of personality, preparation of textbook, conducting examination, development of knowledge, skill and attitude। तो ये सभी इम्पोर्टेंस हैं हमारे सब करिकुलम की एंड सिलेबस की। तो हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। जो हमारा करिकुलम है उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। सो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेज है हमारी असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स। सबसे पहले जो एजुकेशनल नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, उन सबका असेसमेंट किया जाता है, उनके बेसिस पर हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने का एक आइडिया लेते हैं। सेकेंड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करने के, उन सभी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। थर्ड, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब किस तरह के सिलेक्शन करना है हमें कंटेंट का, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए और स्टूडेंट के लेवल का होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए, उन सभी को हमें ध्यान में रखा जाता है। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फिफ्थ, इवेलुएशन। इवेलुएशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग, ये आप सभी जानते हैं। एंड आगे कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। कंसिस्टेंसी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सफिशिएंट एंड डायग्नोस्टिक वैल्यू, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, वैलिडिटी एंड कंटिन्यूटी। बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। यूटिलिटी, चाइल्ड सेंटर्डनेस, रिलेशन विद पर्सनल लाइफ, क्रिएटिविटी, नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, interrelation between play and activity, flexibility, integrating theory with practice, individual difference, correlation, कम्युनिटी सेंटर्डनेस, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग ओपिनियन। तो ये सभी जो है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 हैज़ बीन रिकमेंड बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। अब जो हमारा एजुकेशन कमीशन था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, उसने करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग कम्युनिटी लाइफ, प्रिंसिपल फॉर लेजर टाइम, ट्रेनिंग फॉर लेजर, इंटीग्रेशन, सोशल प्रिंसिपल्स। तो आई होप कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, नीड्स क्या है करिकुलम एंड सिलेबस की, एंड इम्पोर्टेंस क्या है, और लास्ट में करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम क्या है, ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। सो अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।